जय श्री राम दोस्तों, मैं शुभम भार्गव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीबी पैरानॉर्मल फाइल्स पर। एक ऐसा चैनल जहां हम आपको डर और रहस्य की उस दुनिया में लेकर जाएंगे जिसे देखने और महसूस करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहां हम आपको सुनाने वाले हैं रियल हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट, भूत प्रेत और आत्माओं की सच्ची कहानियां और वो खतरनाक अर्बन लेजेंड्स जो सदियों से लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस चैनल पर हम आपको देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और भगवान से जुड़े रहस्यमय प्रसंगों के बारे में भी बताएंगे। वो दिव्य कहानियां जिनमें भक्ति और चमत्कार दोनों का संगम है। लेकिन यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। अगर आपने या आपके किसी अपने ने कभी कोई भूतिया अनुभव, जादू टोने से जुड़ी घटना, चमत्कारी घटनाएं या अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स का सामना किया है तो आप हमें अपनी कहानी स्क्रीन पर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई सच्ची कहानियों को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा ताकि दुनिया जाने कि परछाइयां सिर्फ कल्पना में नहीं, हकीकत में भी होती हैं। और जहां अंधेरा होता है वहां ईश्वर का प्रकाश भी होता है। तैयार हो जाइए डर, रोमांच और आध्यात्मिक रहस्यों के इस सफर के लिए। अब चलते हैं आज की पहली खौफनाक और रहस्यमय कहानी की ओर। पुरानी दिल्ली के एक कोने में एक बेहद तंग और पुरानी गली थी जिसका असली नाम लोग अब भूल चुके थे। अब लोग उसे बस अंधेरी गली के नाम से जानते थे। दिन के उजाले में वो गली इतनी सुनसान और स्याह लगती थी कि जैसे वहां कभी कोई सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं हो। पुराने झरोकों से झांकती धूल, जगह जगह से झड़ती हुई दीवारों की परतें और चारों ओर फैली सीलन और सड़न की बदबू उस गली को किसी भूतिया किले का एहसास दिलाती थी। इसी गली में एक 28 साल का युवक रवि रहता था जो वीडियो कंटेंट बनाने का और वीडियो एडिटिंग करने का काम करता था। वो शांत स्वभाव का, थोड़ा सा आध्यात्मिक और बहुत ज्यादा जिज्ञासु था। उसका बचपन का दोस्त था इमरान, एक लोकल पत्रकार जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। रवि अक्सर अंधेरी गली में अकेले घूमता रहता था। उसे पुराने घरों, खंडरों और रहस्यमय चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि हर पुरानी जगह एक कहानी कहती है और कई बार वो कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती बल्कि आत्माओं की फुसफुसाहट होती है। एक दिन रवि ने इमरान से कहा, भाई तू तो रिपोर्टिंग करता है पर क्या तुझे कभी ऐसा लगता है कि ये अंधेरी गली सिर्फ खंडर नहीं, कुछ और है यहाँ, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा है। इमरान ने हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो फिल्मों वाला हो गया है, पुरानी जगह ऐसी ही लगती हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन रवि जानता था कि वो गलत नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों से उसे अपने कमरे में अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी बत्ती टिमटिमाने लगती और कभी उसे यूं लगता जैसे कोई उसके बगल से गुजर गया हो। रात के समय गली और भी डरावने लगने लगती थी। वहां की हवाएं किसी तंत्र के मंत्रोच्चारण जैसी महसूस होती थी। इमरान ने मजाक में कहा, चल एक काम करते हैं, तू वीडियो बनाता है, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। इस गली पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, डरावनी कहानियां, थ्रिल सब मिलेगा, ट्रेंड भी कर सकती है। रवि को इमरान की बात जच गई। रवि ने कहा, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ वीडियो के लिए नहीं जा रहे। अगर कुछ असली है तो उसे सामने लाएंगे और अगर ये सब बस बहम है तो वो भी साफ कर देंगे। अगले दिन रात के 12 बजे दोनों कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर अंधेरी गली की ओर निकल पड़े। गली के बीच में एक बेहद पुराना मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था। कहते हैं उसने कई साल तक वहां साधना की थी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। एक रात वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद से वो मकान बंद कर दिया गया। लोग कहते थे उस रात जब वो गायब हुआ तब मकान के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। कुछ लोग कहते थे उसने किसी आत्मा को बुलाया था, कुछ कहते थे वो खुद किसी आत्मा के शिकंजे में आ गया था। रवि और इमरान ने उस रात उसी मकान में कैमरा सेट कर दिया। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे माहौल भारी होता जा रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे, तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद चर की आवाज के साथ खुल गया।
इमरान ने कांपते हुए कहा, क्या ये दरवाजा तूने खोला है? रवि ने कैमरे की स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं, और देख, ये रिकॉर्ड हो रहा है, खुद देख ले, हमने दरवाजे को छुआ तक नहीं। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कैमरे की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। उस पल रवि को एक फीकी सी औरत की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी कुएं के अंदर से कोई हंस रहा हो। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। इमरान ने जोर से चिल्लाकर कहा, रवि चल निकलते हैं यहाँ से, मजाक मजाक में कहीं फंस ना जाएं। लेकिन रवि की आंखों में कुछ और था, जैसे वो किसी दुनिया से कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। रवि अब पूरी तरह इस रहस्य में उतर चुका था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे कुछ मिलने वाला हो। इमरान ने रवि का कंधा पकड़ते हुए कहा, बोल रहा हूँ चल भाई, ये जगह सही नहीं लग रही। जो भी था अभी अभी वो इंसान नहीं था। रवि ने धीरे स्वर में जवाब दिया, इसलिए तो आए हैं, अगर कोई आत्मा है तो पता चलेगा कि वो क्या चाहती है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो शायद हम उसे रोक पाए। और धीरे धीरे रात के 2 बज चुके थे। दोनों फिर उसी कमरे की ओर बढ़े जहाँ वो दरवाजा अपने आप खुला था। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहाँ एक पुराना तांत्रिक का आसन भी पड़ा था, काला, फटा हुआ और धूल से सना हुआ। उसके सामने एक मिट्टी की हांडी थी जिसमें सूखे नींबू, राख और एक पुरानी फोटो रखी थी। ये सब देखकर इमरान ने कांपते हुए कहा, ये क्या है यार? लगता है सच में किसी ने यहाँ प्रेत बुलाने की कोशिश की थी। इमरान की बात सुनकर रवि ने हंसते हुए कहा, सिर्फ कोशिश नहीं, शायद उसने बुला भी लिया था, लेकिन साधना पूरी नहीं हो पाई और अब वो आत्मा यहीं फंसी हुई है। तभी कमरे के एक कोने में रखे आईने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई सीधे रवि की ओर देख रही थी। रवि ने बिना डरे पूछा, कौन है तू? और तभी उस परछाई की आंखें लाल हो एक भारी सी गूंजती हुई आवाज आई, जिसे बुलाया गया था वो अब मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका साधक वापस न आए। यह सुनकर इमरान ने कांपती हुई आवाज में कहा, मतलब वो तांत्रिक मारा नहीं है? रवि ने बोला, नहीं, शायद वो कहीं छुपा है या फिर वो खुद भी अब प्रेत बन चुका है। और उसी क्षण कमरे की दीवार पर खून से एक चिन्ह उभरने लगा। वह चिन्ह त्रिशूल के निशान का था, पर यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था। उसकी नोकें जल रही थी जैसे किसी अग्नि से बनी हो। रवि ने ध्यान से देखा, ये कोई चेतावनी है या रक्षा? शायद कोई शक्ति उस आत्मा को रोक रही है। इमरान ने बोला, कोई शक्ति? तू क्या कहना चाहता है भाई? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की टक्कर है। यह जगह, ये साधना और ये त्रिशूल, शायद कोई देवी शक्ति इसे रोकने की कोशिश कर रही है। रात गहराती जा रही थी, हवाओं में सिरहन थी और हवाएं अब बात करने लगी थी। रवि ने उस त्रिशूल के चिन्ह को अपनी हथेली से छूने की कोशिश की। अचानक उसकी उंगलियों में झंझनाहट हुई, जैसे किसी तेज बिजली का झटका लगा हो। यह देखकर इमरान घबरा गया। रुक जा रवि, कुछ तो है इस चिन्ह में, ये कोई आम निशान नहीं है। रवि ने कांपती आवाज में कहा, ये शक्ति का प्रतीक है इमरान, और मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी देवी शक्ति की मौजूदगी है, शायद माँ दुर्गा की। और अचानक कमरे की दीवार पर संस्कृत के कुछ श्लोक उभरने लगे। या देवी सर्वे भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे जैसे श्लोक उभरे, एक धीमी सी स्त्री स्वर की आवाज भी गूंजने लगी, रवि सावधान रहो, साधना अधूरी है लेकिन बुराई पूरी ताकत से लौटेगी। ये आवाज सुनकर रवि और इमरान सन्न होके रह गए। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर का माहौल जैसे पूरा मोहल्ला किसी प्रेत छाया की गिरफ्त में हो। कुत्ते बिना रुके भौंक रहे थे, पेड़ों से पत्तियां नहीं बल्कि राख झड़ रही थी। बिजली की तारें अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छेड़ रही हो। और तभी गली के कोने पर किसी की परछाई दिखाई दी। एक लंबा, काला, झुका हुआ इंसान जो दीवारों से चिपककर चल रहा था। वो सीधे उसी घर की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर इमरान ने कांपती आवाज में कहा, रवि, वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और है, कुछ बेहद डरावना। यह सुनकर रवि ने कहा, ये वही तांत्रिक है, शायद कालनाग तांत्रिक, ये लौट आया है। अब घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगी थी। दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद बंद और खुल रहे थे।
कमरे में रखा दीपक अचानक जल उठा और उसी लो के भीतर रवि को एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति कुछ ऐसी लग रही थी जैसे अग्नि जैसी चमकती हुई माता दुर्गा की आंखें हों। यह देखकर रवि ने तुरंत अपनी माला निकाली और जप करने लगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अगले ही पल कमरे की सारी बत्तियां फटने लगी, अंधेरा छा गया और एक भयंकर हंसी गूंजी। तू कितना भी जप कर ले रवि, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, मैं आ गया हूँ। यह भयानक आवाज सुनकर इमरान जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने जैसे ही देखा कि इमरान बेहोश हो गया है, उसने माँ दुर्गा की मूर्ति की ओर देखा जो कमरे के कोने में रखी थी और वो अपने आप प्रकाशमान हो चुकी थी और इसी के साथ एक चमत्कारी शक्ति पूरे कमरे में फैल गई। वो तांत्रिक घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, त्रिशूल की लो और तेज हो गई और तभी उसकी चीख गूंजी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये त्रिशूल, ये अग्नि, ये तो माँ दुर्गा की शक्ति है। तांत्रिक का चेहरा धुएं में बदलने लगा, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं हुआ। तांत्रिक की चीख अब पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। वह मर नहीं रहा था, वो रूप बदल रहा था। उसके धुएं से भरी शरीर ने अब एक नई शक्ल ले ली थी, आधा इंसान आधा राक्षस। उसके सीने से एक माला लटक रही थी और वह माला इंसानों की उंगलियों से बनी थी। यह देखकर रवि ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है, क्यों आया है हमारी जिंदगी में? रवि की बात सुनकर तांत्रिक की आंखों में मानो आग सी लग गई। तांत्रिक ने कहा, मुझे नहीं मांगनी थी शक्ति, मैंने उसे छीन लिया था। तुम सबने मुझे ठुकराया और दुर्गा माता ने भी मुझे नहीं चुना। अब मैं माँ दुर्गा के विरोध का प्रतीक हूँ। उसकी बातों से यह साफ हो चुका था कि ये कोई आम तांत्रिक नहीं, माँ की भक्ति में असफल हुआ एक पागल साधक था, जिसने भक्ति को ही अपने अभिशाप में बदल डाला था। इमरान अब होश में आ चुका था। रवि ने उसे पकड़ा और कहा, सिर्फ माँ दुर्गा ही अब इस राक्षस को खत्म कर सकती हैं। हमें देवी के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। रवि के कहने पर दोनों मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे बैठ गए और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तभी अचानक कमरे की दीवार पर फिर से श्लोक उभरने लगे, हवा तेज होने लगी और फिर कमरे में एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। रवि और इमरान की आंखों के सामने माँ की मूर्ति एक क्षण में प्रकाश और ऊर्जा के रूप में बदल गई। माँ की आवाज गूंजी, शक्ति को पाने के लिए त्याग चाहिए। जिसने उसे पाने के लिए अधर्म चुना, वो मेरी दृष्टि में कभी नहीं बच सकता। यह सुनकर तांत्रिक कांप उठा। उसने माँ की ओर देखा और चीखा, नहीं, तुमने मुझे ठुकराया था माँ, तुमने। माँ की आंखों से लाल अग्नि की दो धाराएं निकली जो तांत्रिक को भस्म करने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन अब कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती थी। एक जोरदार विस्फोट की आवाज हुई और तांत्रिक की जगह अब सिर्फ राख बची थी। माँ की प्रतिमा दोबारा शांत रूप में प्रकट हुई। रवि और इमरान जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे। तभी माँ ने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। याद रखो, डर वहाँ होता है जहाँ विश्वास की कमी होती है। फिर माँ की आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई। घर एकदम शांत हो गया, हवा रुक चुकी थी और अब वहाँ सिर्फ भक्ति और शक्ति का एहसास बचा था। इस घटना को बीते कुछ दिन बीत गए। रवि और इमरान अब वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुके थे, मगर वो रात हमेशा के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जिस घर में ये सब हुआ था वहाँ अब रोज माँ दुर्गा की आरती होती है। लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं और कहते हैं कि वहाँ माता दुर्गा की विशेष ऊर्जा महसूस होती है। रवि ने एक दिन इमरान से कहा, अगर उस रात हम डर के आगे झुक जाते तो शायद आज जिंदा नहीं होते, लेकिन हमने माँ पर भरोसा किया और माँ ने खुद आकर हमें बचाया। रवि की बात सुनकर इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर किसी को लगता है, पर जब विश्वास बड़ा हो तो डर टिक नहीं पाता। उस रात की घटना ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे मोहल्ले को बदल दिया था। अब वो मोहल्ला एक भक्ति का स्थल बन चुका है, जहाँ रोज सैकड़ों लोग आकर माँ दुर्गा की कृपा मांगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है और अब बात करना चाहता हूँ मैं अपने प्यारे दर्शकों से। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ अंधेरा गहराता जाए, डर हावी हो जाए,
तो एक बार आंख बंद करके सच्चे मन से माता दुर्गा का नाम ले लेना, शायद वो भी आपकी जिंदगी में उसी तरह प्रकट हो जाए जैसे वो उस रात रवि और इमरान के लिए प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो जरा सोचिए, इस दुनिया के अंधेरों में ना जाने कितनी सच्ची कहानियां अब भी दबी हुई हैं। ऐसी ही और भी असली रहस्यमय और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आपके लिए कौन सा था। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई सच्ची भूतिया घटना, चमत्कार या किसी अनजानी शक्ति का अनुभव हुआ हो तो उसे हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप अपनी कहानी हमें स्क्रीन पे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो। चलिए मिलते हैं अगली भयानक रात में एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, या फिर अगर हिम्मत हो तो उससे दोस्ती कर लीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।